हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग क्यूज करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में जो भी पीसीएस के पेपर होते हैं या वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सब में पूछा जाने वाला जो प्रश्न, चूंकि इस वर्ष ज़्यादा चर्चा में रहा है महाकुंभ, जो 12 वर्षों पे लगता है। और सामान्यतः यह जो महाकुंभ 144 वर्षों पे लगा हुआ है, तो इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। इनसे जो जो प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए। और आज इस वर्ष 2025 में जितने भी मतलब होने वाले हैं एग्ज़ाम आपके, जैसे आर ओ का भी हाल ही में होने वाला एग्ज़ाम है, उसमें या जो भी स्टेट में वनडे लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो जल्द से जल्द जुड़िए और कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी देते चलेंगे ताकि एक मुख्य रूप से धारा बना रहा है। ठीक, तो आइए चलते हैं हम लोग पहला वाला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न की तरफ जाने से पहले अगर मैं पूछूं कि ये जो महाकुंभ लगा हुआ है, यह महाकुंभ कितने वर्षों पे टोटल लगा हुआ है? 12 वर्षों पे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ये जो महाकुंभ है, यह महाकुंभ मेला 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये तो आसान प्रश्न है, आप डायरेक्ट इसमें टिक कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस वर्ष 2025 में महाकुंभ कहाँ लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, क्या मध्य प्रदेश में भी लगता है क्या? महाराष्ट्र में भी लगता है क्या? उत्तराखंड में भी लगता है क्या? तो ऐसे अगर राज्य की बात करें तो इन चारों राज्यों में लगता है कुंभ। कुंभ जो है चारों राज्यों में लगता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे लगता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इन चारों राज्यों में लगता है। मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में। तो इस बार वाला जो है 2025 में महाकुंभ जो लगा है कहाँ पे? यूपी में लगा हुआ है। अच्छा, यूपी में इसके लिए आपको पता है कि 75 जिलों जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, 75 शायद ना, हाँ, तो 76 अभी बना है महाकुंभ क्षेत्र जो जिला बना हुआ था इसी के लिए। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला का आयोजन कितने स्थानों पर किया जाता है? बताइए। 5 स्थान पे, 6 स्थान पे, 4 स्थान पे, 7 स्थान पे, कितने स्थानों पे किया जाता है महाकुंभ का आयोजन, जो कुंभ मेला है इसका आयोजन? अच्छा, एक द्वितीय कुंभ भी भारत में लगता है, किस राज्य में लगता है बताएंगे? द्वितीय कुंभ किस राज्य में लगता है? पश्चिम बंगाल में, जो सागर द्वीप आप देखते हैं वहाँ पे लगता है, गंगा सागर का मेला। वो भी कुंभ के बाद उसका नंबर आता है। ठीक ना, तो कुंभ मेला का आयोजन कितने स्थानों पर किया जाता है? तो वह स्थान कौन कौन सा है? एक तो है प्रयागराज, ठीक है, दूसरा स्थान जो है नासिक, तीसरा जो है हरिद्वार, और चौथा जो है स्थान वो है उज्जैन। आपसे इससे रिलेटेड एक तरह का और भी प्रश्न पूछ सकता है कि किन किन नदियों के किनारे लगता है? तो प्रयागराज में तो 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसमें से यह सरस्वती नदी नहीं दिखाई देती है। नासिक में अगर आप जाएंगे तो गोदावरी जो नदी है उसके तट पे लगता है। ठीक है, महाराष्ट्र में। और हरिद्वार में गंगा के तट पे ही लगता है। और उज्जैन में जाएंगे तो शिप्रा नदी के किनारे जो है लगता है उज्जैन में। महाकालेश्वर आप गए होंगे, तो उज्जैन कहाँ पे पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश है, ये यूके उत्तराखंड है, ये महाराष्ट्र है और ये यूपी है। इन 4 राज्यों में लगता है अलग अलग जगह, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज में। तो कितने स्थानों पर आयोजित होता है? 4 स्थानों पर। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी 4 स्थान हो गए। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, भारत में कौन ऐसे 4 शहर महाकुंभ मेले में मेजबानी करते हैं? ये बताइए, ये प्रश्न आप बताइए, अभी पीछे हम लोग डिस्कस किया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इंदौर में क्या होता है क्या? इंदौर में तो होता नहीं, तो ऐसे पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। आगे यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में देखिए गोरखपुर है, तो गोरखपुर में तो होता नहीं आयोजन। पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद से अगर आप देखेंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ, तो हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, वाराणसी में होता है क्या आयोजन? नहीं होता है। वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? चौथा ऑप्शन, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे, प्रयागराज जो इलाहाबाद है वहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, नासिक गोदावरी, और उज्जैन जो है शिप्रा नदी के। ठीक, तो ये याद रखेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए, एक ही स्थान पर 2 महाकुंभ, यानी एक महाकुंभ और फिर जैसे 2025 में महाकुंभ लग रहा है,
तो फिर आगे कब महाकुंभ लगेगा, फिर आगे महाकुंभ कब लगेगा, ठीक है। तो इन दो महाकुंभों के बीच के अंतराल पूछ रहा है, कितने, यानी कितने, इसका कहने का मतलब है ये कितने वर्षों पे महाकुंभ का मेला लगता है। अच्छा, अर्धकुंभ कितने समय में लगता है? अगर हम पूछें अर्धकुंभ के बारे में, अर्धकुंभ के बारे में, तो कितने वर्ष पे? 6 वर्ष पे लगता है, 6 वर्ष पे लगता है। तो महाकुंभ कितने वर्ष पे? 12 वर्ष पे, ठीक है। तो यह अंतराल कितना? 12 वर्ष। तो 2025 में के बाद 12 वर्ष यानी 2037 में फिर से लगेगा महाकुंभ, ठीक ना। लेकिन ये जो योग बना हुआ है अभी, जो प्रयागराज में जो बना हुआ है 144 वर्ष हुआ, ठीक है। तो ये 12 वर्ष, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष महाकुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त, यानी यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता कब दी गई? महाकुंभ को। तो महाकुंभ को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता कब दी गई थी? अच्छा, उस समय विदेश मंत्री कौन थी, मैं बता दे रहा हूँ। जिस समय मान्यता दी गई थी उस समय विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी। इस समय वो नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया। तो सुषमा स्वराज जी उस समय विदेश मंत्री थी, उन्हीं के समय मिला हुआ था, ठीक है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में नामित हुआ था यूनेस्को में। कब? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, 2017। कब मिला हुआ था? 2017। तो 2017 में यूनेस्को में शामिल हुआ है महाकुंभ। अगला प्रश्न है कि अर्धकुंभ, जिसे कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है, किन 2 स्थानों पर आयोजित किया जाता है? कहाँ कहाँ पर किया जाता है? और अर्धकुंभ कितने वर्ष पे लगता है? ये याद रखिएगा, 6 ईयर्स पे, यानी 6 वर्ष पे। कहाँ कहाँ पे? तो देखिए, इंदौर में तो लगता नहीं है, तो ऐसे ही ऑप्शन 1 गलत हो गया। वाराणसी में तो लगता ही नहीं है कुंभ मेला, तो ऐसे ही गलत हो गया। गोरखपुर यहाँ पे आया हुआ है, तो गोरखपुर में लगता ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा तब? ऑप्शन ए, प्रयागराज और हरिद्वार। तो प्रयागराज और हरिद्वार जो दिया गया ऑप्शन था उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, कुंभ का अर्थ क्या होता है? ये हम लोगों ने देखे थे। कुंभ का मतलब होता है घड़ा या बर्तन। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा या बर्तन। जैसे सागर मंथन जो हो रहा था, तो उसमें जो अमृत का घड़ा था, वह अमृत का जो कलश जहाँ जहाँ पे रखा गया था, वही उसी के संदर्भ में बनाया जाता है, आपको पता है। तो कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा या बर्तन होता है। अच्छा, इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज, हालांकि प्राचीन नाम भी इसका प्रयागराज ही था। तो महाकुंभ मेला किन नदियों के संगम पे लगता है? तो ऑप्शन आपका आंसर क्या होगा? त्रिवेणी संगम। तो किन नदियों के संगम पे? त्रिवेणी संगम पे। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियां हैं। जो दृश्य होती हैं वो तो 2 ही नदियां, गंगा और यमुना। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसमें कितनी नदियां हैं? 3 नदियां। कौन कौन? गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है। ये 3 नदियां, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? कुंभ मेले में से कौन सी पौराणिक घटना जुड़ी हुई है? समुद्र मंथन अभी मैंने बताया ही पीछे, ठीक है। ये तो आपको आसानी से पता है, अभी पीछे हम लोग डिस्कस भी किया है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ में किए जाने वाले जो अनुष्ठानिक स्नान जो होता है उसको क्या कहा जाता है? शाही स्नान कहा जाता है। अभी होने वाला भी है, कब? 29 को, ठीक है। 29 जनवरी को होने वाला भी है शाही स्नान फिर से। और फिर एक बार हुआ था कब? 13 जनवरी को हुआ था। फिर कब होगा? 26 फरवरी को भी होगा। ये डेट है शाही स्नान की, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चले। महाकुंभ की उत्पत्ति किस दार्शनिक के द्वारा लिखी गई है? जो फिलासफर थे, कौन? आदि गुरु शंकराचार्य। और ये 4 मठों की स्थापना किए थे, आपको पता भी है, भारत के चारों कोनों में। कौन कौन से? एक उड़ीसा, एक गुजरात में द्वारिका, और यहाँ पे आप जाएंगे उत्तराखंड, और यहाँ पे आप जाएंगे नीचे साउथ में। 4 मठों की स्थापना भी इन्होंने किया था चारों दिशाओं में, आदिगुरु शंकराचार्य ने। अब इस सभी मठों का नाम आप बताएंगे। उड़ीसा में तो जगन्नाथपुरी है, गुजरात में द्वारिका है, उत्तराखंड में क्या है बताइए? उत्तराखंड में कौन सा मठ था? हाँ, बद्रीनाथ, ठीक है। और नीचे बताइए साउथ में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो महाकुंभ आयोजित किया गया है 2025 में प्रयागराज में, कब से कब तक चलने वाला है? तो ये 13 जनवरी से चलने वाला है, कब तक? 26 फरवरी तक, 2025 तक, ठीक है।
इतना दिन, यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो 13 7 कितना हो जाएगा 20 और 11 और 26, 6 1 7 7 14 3 1 4 44 दिन का। तो 44 दिन तक चलने वाला है, ठीक है। कितने दिन तक? 44 दिन तक चलने वाला है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जो रिलेटेड प्रश्न अभी तक का जो था, जो बनने वाला था, और भी जो प्रश्न होगा वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।